हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं माफियाज कॉन्ट्रैक्टेड गर्लफ्रेंड का एपिसोड नंबर 27। प्रिया हॉस्पिटल में थी। 2 दिन तक वो वहीं रही और अब खतरे से बाहर थी। पर डॉक्टर ने आद्विक को उसका ख्याल रखने के लिए और एक भी पल के लिए उसे अकेला ना छोड़ने को कहा था और उसे कुछ भी याद ना दिलाने और नॉर्मल बिहेव करने को कहा था। उसका रेप नहीं हुआ था, पर उसको बुरी तरह मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया था। प्रिया अभी बेहोश थी। आद्विक उसे घर ले आया था। आद्विक ने फार्म हाउस के सीसीटीवी फुटेज से उन गुंडों का पता लगवा तो लिया था और उन्हें अपने अड्डे पर पहुंचा भी दिया था, पर वो उन्हें मौत जैसी आसान सजा नहीं देना चाहता था और अभी वो प्रिया को छोड़कर भी नहीं जाना चाहता था। उसे अपना अतीत भी आज काफी टाइम बाद याद आया था। फ्लैशबैक। आद्विक का कॉलेज। कॉलेज में सलोनी उसकी क्रश थी। वो सलोनी को बहुत चाहता था, पर सलोनी कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी। वो एकदम बिगड़ी हुई शराब सिगरेट पीने वाली लड़की थी। आद्विक अमीर तो था, पर उस वक्त माफिया नहीं था। वो एक नॉर्मल लड़का था। और दूसरी तरफ डेयरिंग सलोनी। उसने सलोनी से इजहार किया तो धीरे धीरे उनकी मुलाकात होने लगी। सलोनी ने ही आद्विक को सिगरेट पीना सिखाया था। दोनों बहुत खुश थे। एक दिन आद्विक सलोनी के घर आया तो उसे कुछ आवाज आई, जिसे वो सुनने लगा। मुझे उससे सच में प्यार नहीं है, तुमसे प्यार है। उसके साथ तो मैं पैसे के लिए हूँ बस। तभी उसके साथ खड़ा वो लड़का बोला, साबित करो। आज मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया है ना, आज मैं उसे मना कर दूंगी, पक्का। आद्विक का दिल टूट गया था। शाम को जब वो मिलने पहुंचे तो जगह बिल्कुल खाली थी। आद्विक सलोनी की तरफ गुस्से से बढ़ रहा था, पर तभी उसने देखा कि सलोनी को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। सलोनी को उन लोगों ने पकड़ लिया था। सलोनी मदद के लिए चिल्ला रही थी। वो आद्विक को पुकार रही थी, पर आद्विक दूर से चुपचाप तमाशा देख रहा था। हालांकि आद्विक ने पुलिस को पहले ही कॉल कर दिया था, पर आद्विक बदला चाहता था। वो थोड़ा सा ही सही, पर सलोनी को डरता हुआ देखना चाहता था। अब उन गुंडों ने सलोनी के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया तो सलोनी को लगा अब कोई रास्ता नहीं है। हालांकि पुलिस बस कभी भी पहुंचने ही वाली थी, पर आद्विक वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। सलोनी ने एक गुंडे को धक्का मारा और उसकी गन छीनकर खुद के सर पर गोली मार दी। वो उसी वक्त मर गई। आद्विक को जैसे सदमा सा लगा, तभी पुलिस भी वहां आ गई थी। फ्लैशबैक एंड। वो प्रिया के बालों को सहलाता हुआ वापस आज में आया। मैं उसे भी नहीं बचा पाया था, मैं तुम्हें भी। ये कहकर वो जमीन पर फूट फूट कर रोने लगा। कितनी ही बार प्रिया ने उसे आवाज दी होगी, जैसे सलोनी ने उसे दी थी। कितनी ही बार उसे उम्मीद होगी कि अभी उसका प्रिंस उसे बचा लेगा, पर वो नहीं आया। उसकी प्रिंसेस को जो सहना पड़ा, सब उसकी वजह से। तभी प्रिया ने आंखें खोली। आद्विक उठकर बैठता हुआ, प्रिंसेस, मेरा बच्चा कैसा है? तुम ना बहुत सोती हो आजकल। चलो उठो, खाना खा लो। मैं खीर बनाऊंगा अभी आपके लिए। प्रिया बेड पर ऐसे पड़ी होकर उसे देख रही थी जैसे कोई लाश पड़ी हो। वो एक मुर्दे की तरह रिएक्ट कर रही थी। ना उसने कुछ बोला, ना उसे कुछ सुनाई या दिखाई दे रहा था। आदिक ने उसे उठाया और बाथटब में बिठाया। उसके बालों को वॉश किया और लगातार उसकी आंखों में देखता रहा ताकि प्रिया को कुछ और याद ना आए। उसने प्रिया के कपड़े चेंज किए, पर एक भी बार उसकी नज़र कहीं और नहीं हटी। वो उसके चेहरे को ही देखता रहा। उसने उसे गोद में उठाया और ड्रायर से उसके बाल सुखाए। प्रिया को उसने अपने हाथ से खाना खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर प्रिया ने मुंह नहीं खोला। तो आदिक ने प्यार से उसे कहा, तुम्हें मेरी कसम है मेरी जान, खा लो, वरना मैं मर जाऊंगा। प्रिया ने मुंह खोल दिया, पर अभी भी वो जिंदा लाश की तरह लग रही थी। उसने प्रिया को बेड पर लेटाया। जैसे ही प्रिया ने आंखें बंद की, उसे कुछ याद आया। फ्लैशबैक। कुछ दिन पहले कुछ लड़के कॉलेज में एक लड़की को छेड़ रहे थे। तभी प्रिया बोली, अरे छोड़ो उसे। मेरे प्रिंस कहते हैं कि लड़की के साथ जो बुरा करता है उसे सजा देनी चाहिए। उसका हाथ छोड़ो। तभी उनमें से एक लड़का बोला, और नहीं छोड़ा तो? अरे मेरा हाथ पकड़कर देखो ना, उस पर क्या जोर आजमाते हो? ये आदित्य की ट्रेनिंग का ही कमाल था कि जब वो गुंडा आगे बढ़ा तो प्रिया ने उसकी टांग में टांग अड़ाई और वो धम से नीचे गिर गया। अब सारा कॉलेज जमा हो गया और सब उस पर हंस रहे थे। बाकी कुछ लड़कियां आई और चप्पल जूते उन लड़कों पर बरसाने लगी। तभी दर्शन भी वहां आया और प्रिया से बोला, क्या कमाल किया है तुमने तो, मजा आ गया। आखिर अपने प्रिंस की प्रिंसेस हूँ। दर्शन सर पीटते हुए, आज भी उसका नाम तुझे लेना ही था? अब प्रपोज भी कर दे उसे, वरना हाथ से निकल जाएगा। प्रिया मुंह बनाते हुए, मेरा प्रिंस और मैं कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा एक साथ खुश रहेंगे। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।